मुख्यमंत्री उद्यमशाला के आज के इस चौपाल के कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे कैबिनेट मंत्री अनेकों विभागों के आदरणीय गणेश जोशी जी, अभी जिनका आपने बहुत ही विस्तृत, संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन सुना, इस विभाग के ग्राम्य विकास विभाग और अनेक विभाग, उसके मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय खजानदास जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत ही सीनियर और कर्मठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारी कैंट विधानसभा की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती सविता कपूर जी, और सभी हमारे सचिव श्री धीराज गर्ब्याल जी, उनके सभी अन्य सहयोगी हमारे अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की बहनें, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन, सभी युवा उद्यमी, मीडिया के हमारे मित्र, अन्य सभी महानुभाव, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के गांवों में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी बहनें लखपति बनी हैं, लखपति के बाद अब करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और सच में आप सबको देखकर सभी बहनें जब यहाँ पर आ रही थी और उनको सम्मानित करने का अवसर मुझे और हमारे सभी मंचस्थ लोगों को हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपको सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और यही सकारात्मक परिवर्तन, हमारे जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम हैं, उसको करीब से अनुभव करने, करीब से देखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और आज ये मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गांव, प्रदेश के विकास के अब केवल सहभागी नहीं बन रहे, बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य, परिश्रम और अपनी पूरी संभावनाओं के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत सारी प्रकृति के द्वारा दी हुई हमको धरोहरें हैं, बहुत हमारा आशीर्वाद है। अभी जैसा भरत चौधरी जी ने बताया कि मैं अभी इससे पहले एक पलायन निवारण आयोग की बैठक में सम्मिलित होकर आप सबके बीच में आया हूं। और पलायन हमारे यहाँ की बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से एक चुनौती हमारे सामने रहा है, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर होता जा रहा है। अब आप जैसी बहनें जो काम कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही हैं। मुझे भी अभी देखिए कोई लिंगड़े का अचार देके गई, कुछ मुझे प्रसाद देके गई, कुछ अन्य जो है जो उनके द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे पूजा स्थल थे, मंदिर थे। तो मैंने देखा कि वास्तव में जो भी उत्पाद आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग आज देश और दुनिया में बढ़ रही है। और मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप। आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं,
और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब वो घर परिवार तो चला ही रही हैं, घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हमारी साहसी जो मातृशक्ति है, उनके हाथों में हुनर है। हमारे जो किसान हैं, उनके पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय उत्पाद है, हमारे देश दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की उनकी पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको एक सही दिशा मिले, हुनर को जो है सही पहचान मिले, सही आवश्यकता मिले और उनके जो सपने हैं, उन सपनों को नया अवसर मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री उद्यमशाला ये पहले से भी चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी और आप लोगों को भी इसका नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम था करके। कौन बताएगा? इंक्यूबेटर, रूरल इंक्यूबेटर, हाँ, तो उसको थोड़ा सरल नाम बना दिया हमने, ठीक है ना? इसका नाम थोड़ा बदल दिया था भाई साहब ने, तो हमें लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए और ये क्या काम करती है, क्या काम ये हमारी उद्यमशाला करती है, इसमें क्या होता है, ये भी सबकी समझ में आ जाए। क्योंकि इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे प्रदेश में हमारे युवा हैं, हमारे अन्य उद्यमी हैं या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, सबको कोई ना कोई काम मिले और युवा विशेष रूप से वो रोजगार मांगने वाले न बने, ये रोजगार ढूंढ रहे हैं, बल्कि रोजगार उनको ढूंढे, उनकी योग्यता को ढूंढे कि उनके अंदर इतनी योग्यता है, इसलिए इनको ये भी रोजगार इनके लिए है, ये भी रोजगार इनके लिए, ये भी काम इनके लिए है। और अब हमारी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, गांव के साथ साथ आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। हमारे किसान बिचौलियों के बजाय अब सीधे उचित मूल्यों पर बाजार में अपनी उपज को पहुंचाने वाले बन रहे हैं, सीधे उनका कांटेक्ट हो रहा है। और मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो भी इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और इस योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवानों को किस प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। और चूंकि मैं जब भी बैठकों में जाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको सोच वहां से शुरू करनी चाहिए कि मैं एक सामान्य परिवेश में रहने वाली हमारी बहन को उसके बारे में विचार करें, एक सामान्य परिवार में रहने वाले किसान भाई के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में विचार करें कि वो किस प्रकार से इस उद्यमशाला से ट्रेनिंग ले सकता है, किस प्रकार से कुछ सीख सकता है, कैसे बैंक में अप्लाई कर सकता है, कैसे अपना काम शुरू कर सकता है और काम शुरू होने के बाद कैसे अपने जो बनाए हुए उत्पाद हैं उनको बाजार में ले जा सकता है। तो ये सभी में मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो बहुत मदद करने वाली है। और मेरा मानना है कि सही जानकारी और बाजार की कमी किसी भी मेहनती व्यक्ति के जो सपने हैं, उसकी मंजिल है, उसका उद्देश्य है, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक जो है उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा चुका है। और
8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को इसमें उद्यमिता से भी जोड़ा गया है और उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। और ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि किसी माँ का, किसी बहन का, उसकी मेहनत का, किसी युवा की उम्मीद का और किसी परिवार के भविष्य की एक नींव है, फाउंडेशन है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की मातृशक्ति जिस आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, वो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज जहां एक और प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है, वहीं ये हमारे लिए, मैं तो आपकी मेहनत को, आपके मिशन को, आपके उद्देश्य को और आपकी सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रदेश की 3 लाख बहनें अभी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। और जैसा भरत चौधरी जी कह रहे थे कि लखपति बनने में ही रुकना नहीं है, अब हमको करोड़पति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आपके मन में संतोष हो रहा है, आपको अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो मंजिल भी आप सबको प्राप्त होगी। और हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो अवसर मिलने पर कोई भी काम कर सकती हैं, गांव बदल सकती हैं, परिवार बदल सकती हैं। और आज हमारी बहनें पहाड़ी मसालों से लेकर मड़वा, झिंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प के काम, ऊनी उत्पाद और स्थानीय कला तक को एक व्यवसाय का रूप दे रही हैं, आजीविका का बड़ा माध्यम बन रही है। और लोगों के लिए भी एक बड़ा जो है उनके उत्पादों को खरीदने की बड़ी जो है उनके अंदर इच्छा है, लोगों की खरीदना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देशवासियों से ये अपील की कि कोई भी पर्यटन करने के लिए यहां आए, यहां दर्शन करने के लिए आए, तो वो अपनी जो धनराशि है, जो बजट वो तय करते हैं। मान लिया जाए कि किसी ने 1,000 रुपए का बजट बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 रुपए अपील करी उन्होंने। कहां से? माड़ा गांव से अपील करी। जब माड़ा गांव को उन्होंने कहा कि ये माड़ा गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, और उसी दिन उन्होंने वहां से अपील करी कि आप हमारे उत्तराखंड में पर्यटन के लिए आए, धार्मिक तीर्थाटन के लिए आए, तो उस जो आपने अपनी धनराशि इस टूर के लिए निर्धारित की है, उसमें से 5% धनराशि हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, उन उत्पादों को जरूर खरीदें। उनसे उनकी जो प्रतिभा है, उनकी मेहनत है, उनको सम्मान भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो इसलिए देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, हम भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बोर्ड लगाए हुए हैं। क्यों? भरत जी भाई साहब लगाए हैं ना, पहले इन्होंने गणेश जोशी जी ने लगाए थे, आपने लगाए। आप लोग हर भाषणों में बोलते हैं, काऊ भाई आप बोलते हैं ना हर जगह, बंसल जी भी बोलते हैं, सविता कपूर जी देखिए हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है, खजान दास जी जगह जगह जाते हैं। अभी इन्होंने हुनर हाट का इतना कार्यक्रम किया यहाँ पर, शानदार कार्यक्रम। हमारा उसका नाम क्या था, आपकी बात दिया आपने, लोक संवर्धन पर्व। वहां भी आप ही थे ना उसके, एक बहुत शानदार जो है मंच और इसको जो है बांधने का काम करते हैं। बहुत अच्छा संचालन इन्होंने किया था। तो इसलिए आज हमारी जो मातृशक्ति है, उसके आत्मसम्मान और कड़े परिश्रम के द्वारा आत्मनिर्भरता की जो यात्रा आगे बढ़ रही है। और हमारे लिए भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक बहनें लखपति दीदी बने और लखपति दीदी के बाद करोड़पति दीदी बने। मैं आज जो है अपनी सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है, इसी आ ही गया है, शुरू हो गया है। कुछ बहनों ने मुझे आज रक्षा सूत्र भी बांधा है। मैं रक्षाबंधन की भी आप सबको पहले से ही जो है अभी से बधाई दे देता हूं। और इस बार हमने ये भी तय किया कि हमारी बहनों को रक्षाबंधन के दिन जाने की बस में हम लोग छूट करते थे,
लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि एक दिन बहनें अपने भाई के पास, अपने माता पिता के पास, अपने मायके में जाती हैं, उसी दिन नहीं लौट कर आती हैं इसलिए उनको एक दिन की नहीं, अब उनको 2 दिन जो है बसों में आने जाने की पूरी तरह से जो है उनकी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। ये हमारा एक अपनी बहनों के प्रति सम्मान है, उनके प्रति एक हमारा भाव है कि उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब उत्पाद आप बना लेते हैं तो ये उत्पाद हमारा केवल उत्पादन तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसको डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इन सभी से जोड़ा जाए। और हमारा लक्ष्य केवल यही नहीं है कि केवल गांव में कोई उत्पाद बन जाए, आप घर में कोई उत्पाद बना दें। उत्पाद बनाने का तभी लाभ है जब उसको बाजार भी मिल जाए, उसको विपणन का भी अवसर मिले। नहीं तो क्या है कि आप इतनी मेहनत करेंगी, सामान लाएंगी, खरीदेंगी, पैसा लगाएंगी, अगर वो उत्पाद ही आपका नहीं बिकेगा तो हतोत्साहित होने के अलावा क्या रास्ता होगा। और आपने देखा होगा 2021 में, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं अपनी बहनों को, स्वयं सहायता समूह, 2021 में बहुत सारा उत्पाद आप लोगों ने बनाया हुआ था, सामान भी था, अच्छे अच्छे उसके उत्पाद बने हुए थे, लेकिन महामारी आ गई, कोरोना आ गया था। तब हमने कहा कि सभी को जो है हम एक पैकेज देंगे, हम सहायता करेंगे, और उस समय हमने सहायता का भी प्रावधान 2021 में किया था सभी स्वयं सहायता समूह को। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी असली सफलता तब होगी जब हमारे उत्पाद गांव से निकलकर बड़े बड़े मार्केटों में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, बंबई जाएंगे, देश के बड़े शहरों में पहुंचेंगे और दुनिया के बाजारों में भी अपनी पहचान स्थापित करेंगे। और इसी दिशा में काम करते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम का जो अम्ब्रेला ब्रांड है उसकी नींव रखी है। अब हाउस ऑफ हिमालयाज थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन हिमालय की बात आएगी तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि चारों ओर हिम शिखर हैं, चारों ओर हमारे हिमालय है, और हिमालय से ही हम सबकी पहचान है। और हमारे ब्रांडों की पहचान भी अब इसी से पूरी दुनिया में हो रही है। और हमारे स्थानीय उत्पादों को आज मजबूत पहचान, बाजार उपलब्ध कराने में ये जो ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, ये एक मजबूत माध्यम बन रहा है, महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमें वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत जैसे मंत्र दिए हैं, उन्हें हम धरातल पर उतारने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी माताओं बहनों को देखिए चूल्हे के धुएं से मुक्ति हुई, आयुष्मान भारत जैसी योजना लाए, हर एक को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया गया, घर घर में इज्जत घर बनाए गए, बहनों को सम्मान देने का काम किया गया, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम अभी चल रहा है। इतनी योजनाएं उन्होंने करी। पहले के समय में होता था कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, राशन नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। धीरे धीरे देखिए सारी चीजें हुई हैं। मैं नहीं मानता कि अभी बहुत काम हमको अभी करना है इस दिशा में, बहुत चुनौतियां हैं हमारे यहाँ, कठिन परिस्थितियां हैं। लेकिन आप सोचिए आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का परिदृश्य कैसा होता था, कठिन परिदृश्य होता था। और इस सोच के साथ कि हमारी महिलाओं के लिए ये काम होना चाहिए, हमारे युवाओं के लिए ये काम होना चाहिए, किसान भाइयों के लिए उनकी आय दुगनी होनी चाहिए, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सीमांत जो गांव है हमारे, उन गांवों को आज हम एक छोटे से पेन की निब से लेकर आज हम अंतरिक्ष में जाने तक का भी काम हमारा देश आज कर रहा है। हथियारों के मामले में कभी हम जो है, हम सब लोग जो है, कोई ना कोई यहां जितने भी लोग बैठे हैं या जो सुन रहे हैं पूरे राज्य के अंदर, हर घर से कोई ना कोई सैनिक है, हर किसी के परिवार में कोई सेना में है।
अगर सेना में नहीं है तो पैरामिलिट्री में, अर्धसैनिक बलों में होगा। अगर वहां भी नहीं होगा, किसी के घर का नहीं होगा, तो उनके नातेदार होगा, रिश्तेदार होगा, जानने वाला होगा, पहचानने वाला होगा, आस पड़ोस में रहने वाला होगा। जब भी लड़ाई लगती थी तो सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग होते थे। जब भी लड़ाई की बात आती थी, हम तो कहते थे, उस समय बचपन में कहते थे, हम छोटे छोटे थे तो कहते थे लड़ाई लगने वाली है, छुट्टी कैंसिल हो गई। अब इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन सुनते थे। मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो मैं यही सुनता था कि अब लड़ाई लगने वाली है, अब ये कर लो, अब वैसा कर लो, छुट्टी बंद हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो उस समय हमारी स्थिति बड़ी परिवारों की अलग प्रकार की होती थी। और आज लड़ाई लगती है तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको जो है पूरा का पूरा जवाब देने का काम करती है। आप देखिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने दुश्मनों के, उन आतंकवादियों के अड्डों को, उनको नेस्तनाबूद करने का काम उन्हीं की जगह पर जाकर किया है। और अब हमको हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, आकाश जैसी मिसाइलें, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, और हम आज केवल टेक्नोलॉजी अपने लिए ही काम में नहीं ला रहे हैं, अब उस टेक्नोलॉजी से हमारा देश पैसा भी कमा रहा है, हमको बहुत बड़ी आय भी हो रही है, हथियारों का हम निर्यात भी कर रहे हैं। ऐसा भारत जो है बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य राष्ट्र प्रथम है, यानी कि सबसे पहले देश है हमारा। पहले के प्रधानमंत्रियों ने, पहले की सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी बहनों को लखपति होना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना आनी चाहिए, जनधन योजना आनी चाहिए, उज्ज्वला योजना आनी चाहिए, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, आप सबके बैंकों में खाते खुलने चाहिए, उत्पादों को बाजार मिलना चाहिए। इस प्रकार के कामों को आज इस कालखंड में हुआ है। इसीलिए भारत आज दुनिया की जो है चौथी सबसे बड़ी जो है आर्थिक शक्ति बन गया है वैश्विक स्तर पर, और हम धीरे धीरे तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिस फील्ड में आज भारत आगे न बढ़ रहा हो। खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष का मैदान हो, हमारी बहनें गांव गांव में रहने वाली बहनें, उनके आत्मविश्वास में जो है पंख लगे हैं, आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले कोई त्योहार आता था, हम लोग पहले ही डरने लगते थे कि यार बम विस्फोट तो नहीं हो जाएगा, कोई घटना तो नहीं हो जाएगी, हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं है, आतंकवादी आ गए, नक्सलवादी आ गए। आज धीरे धीरे ये सब चीजें समाप्त हो रही हैं। तो इसलिए आज जो हमारा ये जो ग्रामीण मिशन है, ग्रामीण हमारी बहनें हैं, आज अनेक काम इस क्षेत्र में हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भी उत्पाद बनाया जाए, जो भी विपणन के लिए बाजार में जाए और कोई इस उत्पाद को खरीदे, तो उसे उस उत्पाद में हमारे पहाड़ की, हमारी बहनों के द्वारा जो कठिन परिस्थितियों में मेहनत की जाती है, वो मेहनत, हमारी संस्कृति, जैसे बड़ा अच्छा लगता है हमारी बहनें जो है कितना अच्छा परिधान आज जो है हमारा पारंपरिक परिवेश में यहाँ आई हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज हम ये मुख्य सेवक सदन में नहीं बैठे हैं, हम किसी हमारे पहाड़ के या किसी गांव में जाकर जो है ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी वो बनाई है, पीछे भी इन्होंने लगाए हैं, सामने आ रहे हैं तो उसमें भी लग रहा है। तो सच में, और आप सबको देख के लग ही नहीं रहा है कि आपको यहाँ बुलाया है, ऐसा लग रहा है कि आपने हम सबको बुलाया है यहाँ। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और मिट्टी की खुशबू आपके उत्पाद खरीदने वालों को महसूस होनी चाहिए, और इसके लिए बाजार की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं आज प्रदेश में ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर, एग्री सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि हमारे किसानों को, उद्यमियों को, स्वयं सहायता समूह की बहनों को अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य उनको मिल सके, उनकी मेहनत वसूल हो सके। हमारी सरकार के लिए ग्रामीण उद्यमिता का एक बड़ा उद्देश्य पलायन को रोकना भी है। जैसा मैंने अभी शुरुआत में ही बताया, हम चाहते हैं कि
अब पलायन रुकना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज हमारे युवा भी उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबका मार्गदर्शन भी उनको चाहिए। जो हमारे नए बच्चे हैं, जिनको आज हम लोग कह रहे हैं कि ये जेन जी हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि ये इंजी हैं। जेन जी की जगह इंजी, इंडियन जनरेशन, और विकसित भारत के संकल्प को उस यात्रा तक पहुंचाने वाले हैं ये सब। तो ये गांव में ही अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपने साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्योंकि कोई गांव मजबूत होगा तो हमारा राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये सब तभी होगा जब गांव का कोई निर्धन व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित न हो, वो संतुष्ट हो, आश्वस्त हो। और इस दिशा में कार्य करते हुए ग्रामोत्थान जो रीप की माध्यम से गांव को जो अति निर्धन परिवार हैं उनको आजीविका से जोड़कर गांव में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का कार्य निरंतर हो रहा है। आज प्रदेश के 13 जनपदों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल आयोजित की जा रही है और इन सभी का उद्देश्य यही है कि सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो और लोग इसका फायदा उठा सकें, इसका लाभ उन्हें मिल सके। हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी युवा को, किसी भी बहन को अपना काम शुरू करने के लिए, अपना उद्यम शुरू करने के लिए सही मार्गदर्शन उसको मिले। किसी बहन को अपना समूह आगे बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग भी मिले, उसको बाजार भी मिले, किसानों को अपनी उपज का मूल्य बढ़ाने के लिए उसे टेक्नोलॉजी भी मिले, जो नई टेक्नोलॉजी है, और सहयोग भी मिले। और अपने हुनर को व्यवसाय में कोई बदलना चाहता है तो उसको अवसर भी मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रचार वैन को भी गांव-गांव तक भेजा जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री उद्यमशाला की जानकारी हर एक व्यक्ति को मिले। समाज में जो भी जहां रहता है उसको मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि सरकार की भी सबसे बड़ी सफलता किसी योजना की घोषणा में नहीं है कि घोषणा कर दी और ये सफलता मान ली जाए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि उस योजना का जो लाभ है उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए वो योजना यहां देहरादून में शुरू की गई है। भाइयों बहनों, अब हमें ऐसे गांव बनाने हैं जहां के युवा, जहां की मातृशक्ति गांव में रहकर आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार करे, स्वरोजगार के अवसर उनके लिए तैयार हो। हम ऐसे, अब हमको उत्पाद भी ऐसे तैयार करने हैं। देखिए, नवाचार आज की दुनिया का बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। जो भी हम नई चीज लाएंगे वो निश्चित रूप से जो है लोगों को पसंद आएगी। और ऐसे उत्पाद तैयार करने हैं जिनकी पहचान उत्तराखंड के बाहर भी हो, बाहर भी लोग मांग करें कि ये उत्पाद बहुत अच्छा है। और उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो अच्छी होनी चाहिए कि अरे लोग कहें कि ये उत्तराखंड का उत्पाद आया है, ये तो अपने आप में अच्छा होगा, इसको आंख बंद करके खरीद लो, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, इसकी पैकेजिंग अच्छी होगी, इसका मूल्य भी ठीक होगा। तो आप देखिए अपने आप ही जो है हमारी कितनी मांग बढ़ती है। और पलायन हमारा मजबूरी नहीं बल्कि एक विकल्प हो कि मजबूरी में हम पलायन नहीं करेंगे। रोजगार जीने की एकमात्र उम्मीद नहीं हो बल्कि एक अवसर हो। और गांव केवल रहने की जगह नहीं बल्कि विकास और उद्यमिता के केंद्र हों। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि प्रदेश के हर गांव में हम ऐसे अवसर पैदा करेंगे। हर युवा को हुनर से और उद्यम से जोड़ेंगे और हर बहन को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपनी मातृशक्ति को हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे, हर जगह उनको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता होगी। और हमारे जो उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद, इनको हम देश और विदेशों के बाजारों में भी पहुंचाएंगे और हम उत्तराखंड को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और देहरादून के 13 गांव, जो 13 गांव निकट आईटी पार्क में
प्रदेश के समस्त जनपदों के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन हेतु उनके बाजारों को बेचने के लिए, मतलब उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार में राज्य स्तरीय विपणन केंद्र एक देहरादून में खोला जाएगा। इसकी मैं एक घोषणा करता हूं। इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री उद्यमशाला से लाभान्वित होने वाले सभी उद्यमियों को, सभी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं को, बहनों को और युवाओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, उनके मंगल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।